हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। विज्ञान और मापन समाप्त हो गया है। साइंस एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। पूरे थ्योरी वगैरह पूरे लिखवा दिया गया है। अब आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन पूरा बन गया होगा। अगर नहीं बना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका हम सोल्यूशन दे देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग साइंस के फिजिक्स में दो चैप्टर सेकंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। मोशन के बारे में पढ़ना है, गति के बारे में पढ़ना है। गति क्या है, तो हम सबसे पहले हम जाने कि गति है क्या, गति होता क्या, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है, मोशन किसे कहते हैं, मोशन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सेकंड चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं करें कि समय के साथ किसी वस्तु में स्थान का परिवर्तन होना चाहिए। समय लगे, किसी भी वस्तु में समय लगे, अगर समय लग रहा है, कोई भी समय अगर समय तो स्थिर नहीं रहता है, समय हमेशा बढ़ता है। काम हो या ना हो, समय तो स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए समय के साथ किसी भी वस्तु में स्थान परिवर्तन हो जा रहा है, प्लेस परिवर्तन हो जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जा रहा है, प्लेस परिवर्तन कर दे रहा है, उसी को हम लोग गति कहते हैं। डीपली तरीके से हम लोग समझेंगे, खूब बढ़िया से एक एक पॉइंट को समझेंगे कि आखिरकार मोशन है क्या, गति है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे है जो मोशन के बारे में अध्ययन करना है, ठीक। अब हम जानेंगे कि मोशन जो है गति जो है, गति क्या है, ठीक। तो कह रहे कि समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं, ठीक है। ये जो डिफिनीशन है, परिभाषा, इससे हम क्या समझें, किसी भी वस्तु में स्थान परिवर्तन हो रहा है, माने प्लेस परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। अगर सपोर्टेड मान लेते हैं कि हम आपको कहें कि आप घर से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो आप ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो आप घर से जब चलते हैं तब स्कूल पहुंचते हैं, घर से चलकर स्कूल पहुंचते हैं, तो घर से चले स्कूल तक पहुंचने में जो समय लगा, कुछ तो समय लगा होगा। वो समय के साथ साथ आपका देखिए स्थान भी परिवर्तन हो गया। पहले घर पे थे और कुछ समय लगा तो आप स्कूल पे आ गए। जब आप चलना प्रारंभ करें, गति में हो गए, तो उसी को गति कहते हैं। सब आप घर पे थे, घर पे से आप चलना प्रारंभ करें तो कुछ समय लगा, आप स्कूल में ट्यूशन में पहुंच गए, तो वहां पे पहुंचे तो उसके बीच में भी कुछ समय लगा, और साथ साथ आपका स्थान भी परिवर्तन हो गया। घर था, यहाँ पे स्कूल हो गया, मैंने कि आपका स्थान भी परिवर्तन हुआ। अगर सपोर्टेड मान लेते हैं, ये तो हम समझ गए। यहाँ पे हम समझेंगे कि समय के साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो, किसी भी वस्तु के स्थान में, प्लेस में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके प्लेस में टाइम के साथ परिवर्तन हो। टाइम तो एक्चुअल में लगभग करेगा, टाइम हमेशा स्थिर नहीं रहता है, ठीक। तो समय के साथ किसी भी वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो, उसे गति कहते हैं। जैसे चलती हुई गाड़ी चल रही है, कुछ सेकेंड मान लेते हैं कि सपोर्टेड बस स्टेशन है, बस स्टॉप जो है, वहां पे कार है। अब वहां से चलना प्रारंभ किया तो दूसरे बस स्टॉप तक जाने में कुछ समय लगा होगा, और पहला बस स्टॉप पहले था, अब दूसरा बस स्टॉप तक चल गया, तो उसका स्थान परिवर्तन हो गया और कुछ समय लगा होगा। जब यहाँ से वहां गया तो कुछ समय लगा होगा। टहलता हुआ बच्चा, कोई बच्चा टहल रहा है, तो निश्चित है कि टहलने में कुछ समय लगेगा, और अभी यहाँ पे है तो टहलते टहलते कहीं दूसरे स्थान पर चल जाएगा, तो उसका भी स्थान में परिवर्तन हो रहा है।
सपोर्टेड इसमें बार बार पूछा जाता है प्रश्न, पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न, उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि पूछ दिया कि आप ट्रेन जो है, ट्रेन पटरी की अपेक्षा गति में है कि विराम में है। चलती हुई ट्रेन, स्थिर ट्रेन नहीं, रुकी हुई ट्रेन नहीं, चलती हुई ट्रेन पटरी की अपेक्षा गति में है कि विराम में है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ट्रेन चल रही है तो पटरी की अपेक्षा तो गति में होगी, लेकिन अगर ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, सपोज दैट हम बैठे हुए हैं, अब पूछा जाए कि अब आप बताइए कि आप ट्रेन की अपेक्षा आप गति में हैं कि विराम में हैं, तो वहां पे हम जो बैठे हुए हैं हमारा स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, ट्रेन की अपेक्षा हमारा स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम जो है ट्रेन की अपेक्षा विराम में, गति में नहीं है, विराम में है। और पूछा जाए कि प्लेटफॉर्म के अपेक्षा ट्रेन गति में है कि नहीं है, तो प्लेटफॉर्म के अपेक्षा ट्रेन गति में है, हम प्लेटफॉर्म के अपेक्षा गति में है, लेकिन ट्रेन के अपेक्षा हम गति में नहीं। ठीक, अगर कोई कार सपोज दैट ध्यान बना दे रहे हैं, कोई कार है, ठीक, ये कार मान लेते हैं, गलत फिगर अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन हम सपोज दैट मान लेते हैं कि ये कार है, ठीक, ये कार है, यहाँ पे तो कोई ड्राइवर चालक होगा, उप चालक होगा, और ये कार जो है ये मान लेते हैं कि 180 के स्पीड से चल रही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। 1 घंटा में 180 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 1 घंटा में 180 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, कहने का मतलब ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो यहाँ पे चालक बैठा हुआ है, ये कार की अपेक्षा गति में है, ये कार की अपेक्षा गति में है कि विराम में, तो जो चालक है ये कार की अपेक्षा विराम में है, रेस्ट में है। उप चालक जो है वो भी कार की अपेक्षा रेस्ट में है। लेकिन अगर सपोर्टेड मान लेते हैं कि कोई बच्चा रोड के किनारे, कोई बच्चा है रोड के किनारे, ठीक, ये बच्चा है, एक लड़का है, मान लेते हैं रोड के किनारे खड़ा है, तो उससे पूछा जाए कि बताइए कि आपके अपेक्षा कार गति में है कि विराम में है, तो लड़का के अपेक्षा कार गति में है, लेकिन इसमें बैठे हुए चालक, ड्राइवर, उप चालक की अपेक्षा ये कार गति में नहीं है। ये जो लड़का की अपेक्षा ये जो चालक है गति में है, उप चालक जो है गति में है, लेकिन कार की अपेक्षा गति में नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो ट्रेन चालक होता है ट्रेन की अपेक्षा गति में रहता है कि विराम में रहता है, तो ट्रेन चालक जो रहता है वो ट्रेन की अपेक्षा विराम में रहता है। सड़क के किनारे जो पेड़ पौधा लगा रहता है उसके अपेक्षा गति में रहता है, चलती हुई ट्रेन गति में रहता है। किसके अपेक्षा? पेड़ पौधे की अपेक्षा मनुष्य, ट्रेन गति में रहती है, लेकिन ट्रेन का अपेक्षा चालक जो है, समझने वाला पॉइंट है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ट्रेन की अपेक्षा जो चालक है वो स्थिर है, विराम में है, उसका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय लग रहा है लेकिन स्थान में परिवर्तन, स्थान में चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसे हम लोग विराम कहेंगे। अगर मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की अपेक्षा मनुष्य से पूछ दे तो मनुष्य का प्लेटफॉर्म से तरह स्थान परिवर्तन हो रहा है तो गति में है, लेकिन ट्रेन की अपेक्षा वो गति में नहीं है। ट्रेन से पूछ दिया जाए या मनुष्य पटरी की अपेक्षा, ट्रैक की अपेक्षा विराम में है या गति में है, तो गति में है, लेकिन ट्रेन की अपेक्षा वो विराम में, नहीं याद रखना है। आगे अब देखिए, मोशन जान गए, गति क्या है, सॉरी विराम क्या है, रेस्ट। मोशन के बारे में तो जान गए, रेस्ट क्या है, विराम क्या है। इसमें समय के साथ
स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, उसमें स्थान में परिवर्तन होता है। गति करेगा तो निश्चित है कि स्थान में परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन होबे करेगा, जाइबे करेगा, और जाएगा तो कुछ न कुछ समय लगेगा। इसमें समय लग जाता है लेकिन उसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ सपोर्टेड मान लेते हैं कि यहाँ पेड़ है, ये पेड़ है, मानते हैं मार्कर है लेकिन मान लेते हैं कि ये पेड़ है, ठीक। इस पेड़ को हम यहाँ 5 घंटा बैठ कर देखेंगे कि पेड़ चलो 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 चलो, 5 घंटा हम बिता दिए समय, लेकिन ये पेड़ चलेगा नहीं चलेगा। तो समय लग गया लेकिन ये चलना प्रारंभ नहीं किया, ये स्थान नहीं परिवर्तन किया, अपने स्थान तन से एक डेग हिला डुला नहीं, तो ये विराम अवस्था है। हम टेबल को घर में रख देंगे और वहां पे 5 घंटा बैठ जाएंगे कि अब टेबल चलना प्रारंभ करेगा, चलेगा, स्थान परिवर्तन करेगा, हम देखेंगे। कभी चल सकता है, कभी नहीं चलेगा। 5 घंटा आपका बर्बाद हो जाएगा लेकिन एक डेग का 1 इंची इधर से उधर हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं हिलेगा। तो वह जो है विराम अवस्था में है। 5 घंटा हम बिता दिए, समय लगा दिए, लेकिन उसका स्थान में 1 इंच नहीं परिवर्तन हुआ, 1 इंच नहीं परिवर्तन हुआ। उसी को हम लोग विराम अवस्था, विराम कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। कोई भी चीज है, फैन है, फैन है, गर्मी का मौसम है, फैन है, फैन को हम रख देते हैं और 1 घंटा इंतजार करेंगे कि कोई कह दिया कि 1 घंटा में फैन जो है दौड़ के चल जाएगा सड़क पे। हम भी विश्वास कर लिए कि ठीक है, फैन को देखते हैं, दौड़ते हुए नहीं देखे, आज दौड़ते हुए देखेंगे फैन को। हम बैठ गए, 1 घंटा इंतजार किए कि फैन दौड़ेगा, अब दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, नजर है फैन पे कि अब फैन दौड़ेगा, लेकिन 1 घंटा बीत गए, फैन 1 इंच ही नहीं दौड़ेगा, 1 इंच नहीं घसका। कहने का मतलब क्या है, वहां पे लॉजिक है कि ये जो है विराम अवस्था में, विराम अवस्था में समय ले रहा है लेकिन ये 1 इंच नहीं घसक रहा है, यानी कि रेस्ट में है, विराम में है। इसी प्रकार पेड़ उदाहरण बता दिए, पेड़ जो है 5 घंटा 2 घंटा 10 घंटा आप लोग बैठकर इंतजार करते रह जाइएगा, लेकिन पेड़ 1 इंच इधर से उधर नहीं घसकेगा, जहां पे रहेगा वहीं पे रहेगा। समय तो ले रहा है लेकिन अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेगा। होगा ऐसा? नहीं होगा। कहीं का पेड़ हमको लाना है घर में, वहां पे जाके कोई कह देगा कि 5 घंटा इंतजार करेगा तो आपके दूरा पर जाकर वह पेड़ लग जाएगा। हुआ है कभी ऐसा? नहीं हुआ। होगा कभी नहीं, असंभव बात, क्योंकि वो विराम है, रेस्ट में, वो कभी नहीं हो सकता। टेबल है, अभी बताएं, किताब है, सपोर्टेड मान लेते हैं, हम किताब लेंगे, ये किताब है, ये किताब को हम अभी यहाँ पे रखे हैं, पर यह समझना है, यहाँ पे हम रखे किताब, हम इसके लिए हम 5 सेकेंड ले रहे हैं समय, ठीक, 5 सेकेंड गिन का हम समय ले रहे हैं, और 5 सेकेंड में यहाँ पे हम बुक को रख दिए हैं, हम रखे हुए हैं, रखने का जगह नहीं, और 5 सेकेंड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा, कभी जाएगा। 5 सेकेंड हम वेट करें, वेट कर रहे हैं 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में क्या बुक यहां से यहां तक चलेगा? नहीं है। जब तक इसमें हम गति नहीं देंगे तब तक यह नहीं आएगा, क्योंकि विराम अवस्था में जहां पे रहेगा वहीं पे रहेगा, समय ले लेगा लेकिन जहां यह स्थान नहीं परिवर्तन होगा। 5 सेकेंड तो हो गया होगा, यहां से कहां यहां पे चलेगा? नहीं है। तो यह जो है विराम अवस्था में है, विराम है, ठीक, समझ में आ गया? डिफिनीशन ये सब जो है किताबी लैंग्वेज नहीं है, किताब बुक का लैंग्वेज नहीं है। अब संक्षेप में है, 1 लाइन में याद रखने के लिए हम लिखे हैं, 1 लाइन में याद रखिए, ज्यादा मैंने किताब के फोकस पर मन जाइए, और जितना पढ़ाया जा रहा है आपको इस सब को हैंडल कर लिए तो फिर आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने जा रहा है, प्लस में आप कहीं भी कंपटीशन के लेवल तक आपके बहुत काम में आने वाला है। कंपटीशन में अक्सर तो संक्षेप में ही बताया जाता है ना, संक्षेप में ही बताया जाता है,
प्लस सबको शॉर्टकट जो कहा जाता है शॉर्टकट में बताया जाता है, लेकिन हम लोग एकेडमी की बात कर रहे हैं। 9th क्लास है, 10th है, सब एकेडमी है। इसमें हम लोगों के पढ़ने के साथ साथ कुछ लिखने भी आना चाहिए, तब जाके हमको मार्क्स मिलेगा। ये नहीं, एक कंपटीशन में क्या होता है कि आपको नॉलेज सिर्फ होना चाहिए, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए, बस लिखने आवे या ना आवे कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, आप जहाँ भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको नॉलेज के साथ साथ पढ़ने भी आना चाहिए, बात को समझने भी आना चाहिए, प्लस में लिखने भी आना चाहिए, तब जाके आपका मार्क्स मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है गति के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, गति कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। यहाँ पे देख लेंगे, मुख्यतः गति 4 प्रकार के होता है। गति मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मोशन, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मोशन। एक नंबर यहाँ पे देखेंगे, एक नंबर जो है रेखीय गति, रेखीय गति लीनियर मोशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक। वृत्तीय गति 2 नंबर जो है वृत्तीय गति, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। तीसरा जो है दोलन गति, दोलन गति है ऑक्सिलेटरी मोशन, क्या कहते हैं? ऑक्सिलेटरी मोशन। 5 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है? आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक। इसको याद रखना है। आगे जब हम पढ़ेंगे आगे, तो ये दोलन में जो है आवर्त गति में हम लोगों को 9th है, ज्यादा फास्ट नहीं जाना है, थोड़ा मोड़ा जानकारी दिया है गति के बारे में। ये जो है अनावर्त गति होता है, आवर्त गति होता है, अनावर्त गति भी होता है, लेकिन ये सब जो है 9th में नहीं हमको पढ़ना है। जो भी है 9th में जितना तक सिलेबस है उसको हम बता देंगे। आगे जैसे हम लोग क्लास में जाएंगे वैसे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। लेकिन आप लोग अब अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे रेखीय गति क्या है, रेखीय गति किसे कहते हैं, क्या है। उसके हम लोग अब जानेंगे कि 1 नंबर रेखीय गति क्या है, लीनियर मोशन क्या है, व्हाट इज लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या है, रेखीय गति क्या है। कह रहा है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा माने सीधी रेखा में गमन करती है या चलती है, गमन करना या चलना, गमन करती है चलती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय गति कहते हैं। ये सीधी या वक्र रेखा पर चलती है तो उसे हम रेखीय गति कहते हैं। लिख दिया गया डेफिनेशन, जब कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है तो उसे रेखीय गति कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है गुर्देल या बंदूक से निकली गोली की गति। गुर्देल हम लोग देखे हैं, पता है इसे चलाने वाला गुर्देल, उस गुर्देल से जो गोली निकलती है वो स्ट्रेट जाता है, सीधा जाता है। या जो हम लोग बंदूक देखते हैं, बंदूक का यूज करते हैं, बंदूक जैसे खिलाओ, छोटा बच्चा जो बंदूक का यूज करता है तो देखते हैं कि जब वो स्टिकर को दबाता है तो उसका गोली स्ट्रेट जाता है, सीधा जाता है। तो बंदूक से निकले हुए गोली की जो गति रहती है वो सीधा जाता है। छत से गिरती हुई ईंट की गति, छत है, छत से हम अगर ईंट को गिरा रहे हैं तो ये स्ट्रेट आता है, सीधा आता है, ये नहीं कि इधर भाग जाता है, ये इधर भाग जाएगा। अगर हम ईंटा को गिराते हैं तो इधर भागता है, नहीं, वो सीधा गिरता है। आप समझ गए लीनियर मोशन क्या है? जो सीधी रेखा में गमन करे, वक्र रेखा में गमन करे, चले, उसे हम लोग रेखीय गति कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। दूसरा का नंबर है कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं, सर्कुलर मोशन क्या है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ, वृत्त पथ पे, सर्कुलर पथ पे, जो वृत्त है सर्कुलर पथ पे, ये जो वृत्त है ना, सर्कुलर पथ पे गति करती हैं तो उसे वृत्तीय गति कहती हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है, पृथ्वी गति करती है, वृत्तीय गति करती है, गति करती है, वह क्या है? वृत्तीय गति है।
पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी है उसके चारों ओर जो चंद्रमा गति करती हैं, ऐसे गति करती हैं, तो जो वृत्तीय गति हो रही है, इस चंद्रमा भी वृत्तीय गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा की जो गति है वो वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन। ठीक, अब है दोलन गति। दोलन गति क्या कहती है? व्हाट इज ऑक्सीलेटरी मोशन? जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, कोई एक निश्चित बिंदु होना चाहिए, माने कि एक निश्चित बिंदु, मान लेते हैं कि ये बिंदु है, उस बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे, मान लेते हैं कि इधर 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 आगे पीछे गति करती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी में पेंडुलम की गति, सपोज दैट मान लेते हैं कि घड़ी है, या पेंडुलम है, पेंडुलम है। अब ये जो गति है ये मध्य बिंदु है, निश्चित बिंदु है, यहां से या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, यही ना करेगा गति। पेंडुलम की जो गति है इधर इधर, मान लेते हैं कि सुई रहता है, घड़ी रहता है, यहाँ पे लगा रहता है घड़ी का, ये मध्य बिंदु है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करता है, यहाँ से मध्य बिंदु ऐसे ऐसे करता है। कहने का मतलब ये जो है ये मध्य बिंदु है, इधर जितना लंबाई दूरी करता है, तय जितनी लंबाई दूरी ये दूरी तय करती है, उतना ये पीछे भी तय करती है। लेकिन ये जो मध्य बिंदु है ये बीच में निश्चित एक बिंदु रखती है। ठीक, या फिर कह रहा है कि मैंने पेंडुलम की गति तो समझ गए, ये जो पेंडुलम घड़ी में लगा रहता है, तो ये पेंडुलम इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, यानी कि इधर 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 इधर, ये अपने मध्य बिंदु, ये डायरेक्शन इधर, ठीक ना, इधर जाएगा, फिर बिंदु पर आएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर आएगा, ये मध्य बिंदु से आगे पीछे करती है। और झूले की गति, जो झूले की गति हम लोग झूले जानते हैं, झूला जानते हैं, झूला के जो गति है वह हम लोग एक झूला देखे हैं कि नाव की तरह झूला रहता है। ठीक, वह झूला क्या करता है कि वह भी एक मध्य बिंदु पर आता है, एक बार पूरा जाएगा इसे, फिर आएगा, फिर इधर पूरा जाएगा, यानी कि वह मध्य बिंदु से आगे पीछे की ओर, एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे की ओर करती है। तो झूले की भी गति क्या है? दोलन गति है। या मान लेते हैं कि कोई एक स्प्रिंग है, सपोज दैट मान लेते हैं स्प्रिंग है, हम स्प्रिंग बना रहे हैं, ये स्प्रिंग है। ठीक, ये स्प्रिंग है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि हम इधर की ओर खींचे, इस स्प्रिंग को कुछ बल लगाकर, आगे पढ़ना है बल के बारे में, 5 न्यूटन बल लगा के इसको इधर की ओर